कहा जाता है कि कुछ लेना पशु का स्वभाव है। अगर हमारे अंदर में लेने की प्रवृत्ति है तो वो पशु वाला स्वभाव है। और हम सोचेंगे कि हम तो कुछ लेते ही नहीं किसी से, हम तो मांगते ही नहीं हैं। मगर प्रेम तो मांगते हो कि लोग मुझे प्रेम करें, मान सम्मान दें, प्रेम करें, ये भी चाह रखते हो तो पशु का स्वभाव है। तो लेने की भावना नहीं रखो। होते प्रेम लेने की जिसके अंदर भावना होती है तो वो पशु में होती है। पशु चाहता है, आपने घर में पाल रखा हो कोई भी पशु पक्षी, तो जब आप घर में आओगे वो एकदम आगे दौड़ के आएगा और आपको ऐसा दिखाएगा कि आप उसको प्यार करो, प्यार लेना चाहेगा। वो पहले वो लेने के भाव से आता है, देता भी है आपको प्यार, मगर वो लेने में खुश होता है और मनुष्य देने में खुश होता है। अगर हमको प्रेम देने में खुशी मिलती है, मान सम्मान देने में खुशी मिलती है, तो समझो आपके अंदर में मनुष्यता है, इंसानियत है हमारे अंदर में। और अगर हमें किसी को मान सम्मान देने में खुशी नहीं हो रही है तो हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है। किसी को प्रेम देने में, मान सम्मान देने में अगर हमको कंजूसी लगती है तो ये हमारी मनुष्यता नहीं है। तो देने का स्वभाव तो मनुष्य का, प्रेम देने का स्वभाव मनुष्य का बनता है। ज्ञान में आने के बाद गुरु की कृपा से, अपने ऊपर कृपा करने से हम देना सीखते हैं। वरना पहले देना जानते ही नहीं थे, लेना ही जानते थे। छोटे बच्चे लेना जानते हैं, एक टॉफ़ी दे दो, और भी दे दो, दूसरी भी दे दो, मुझे मिला उसका भी हिस्से का खिलौना मुझे मिल जाए, लेने में खुश होते हैं ना बच्चे। और बड़ा व्यक्ति देने में खुश होता है, उसको लगता है अच्छा इसको और दे दें, इसको और दे दें। तो हमारे अंदर भी ज्ञान के बाद बड़प्पन आता है और हम सबको देने की भावना रखते हैं, देना शुरू करते हैं। तो बताया कि प्रेम लेने का स्वभाव जो है वो पशु का कहलाता है, और प्रेम देने का जो स्वभाव अगर है तो वो समझो कि मनुष्य का स्वभाव है। और प्रेम अपने आप में स्वयं परमात्मा है। प्रेम का जो भाव है, आनंद का जो भाव है, वो अपने आप में परमात्मा है। लव इटसेल्फ इज़ डिवाइन। अगर हमारे अपने अंदर में प्रेम है बहुत, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, अगर ऐसी अवस्था हमारी है कि ना हम कुछ लेते हैं ना देते हैं, हम बड़े मगन होके रहते हैं, तो समझो कि आपके अंदर में दिव्यता आ चुकी है, दैवी गुणों से आप संपन्न हो चुके हो। और फिर आपको देवता ही कहा जाएगा, देवी देवता, भगवान का रूप हो गए फिर तो हमें प्रेम का रूप बनना है, जिसमें देने का अहंकार भी ना हो, देने का भाव भी ना हो, देना हमें याद भी ना रहे। हम किसी को माफ़ी दे के भी भूल जाएं, ये नहीं कि मैंने उसको माफ़ कर दिया तो मुझे याद रहे, या मैंने विकार छोड़े तो मुझे याद रहे, मैंने माया छोड़ी तो मुझे याद रहे। अगर कुछ त्याग भी किया तो उसको भी दे के हम भूल जाएं। जैसे देने का भाव ना हो, कि हमसे सहज हो गया, आपका मन ऐसा बन गया कि आप किसी से घृणा कर नहीं सकते, आप अपने आप में प्रेम में रहते हो। एक बहुत अच्छा भजन है, सत्संग में चलता है, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। तो जब आपके पास ज्ञान इतना पक्का होगा तो आप खुल के इस भजन को अनुभव के साथ गा सकोगे कि हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। गुरु हमको ऐसा बनाता है कि हम हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं, क्योंकि वो खुद हर हाल में खुश रहता है। जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो तो हर हाल में खुश रहेगा, ना किसी से शिकवा ना शिकायत, हर हाल में खुश रहेगा। कुछ चीज़ मिल जाए तो भी खुश हैं, कुछ ना मिल जाए तो भी खुश हैं। ऐसी स्थिति बने अपनी। और जो इतना समभाव में रहता है तो उसको बिना मांगे सब कुछ मिलता रहता है, और जब बिना मांगे सब मिलता है तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। कहते मांगा आपने और फिर आपको खुशी मिली, तो खुशी तो मिली, मांगने से मिला, मगर अचानक आपने उम्मीद भी नहीं की थी फिर वो मिला तो वो खुशी कई गुना ज़्यादा होती है। कभी इस बात को महसूस करके सबने देखा होगा। और इच्छा रहित होके बैठो तो ऐसा चमत्कार आपको पल पल दिखेगा, रोज़ दिखेगा, आए दिन दिखेगा कि हमने चाहा नहीं और फिर हमको भगवान ने दिया, हमने चाहा नहीं फिर गुरु ने हमको दिया, चाहा नहीं फिर परिवार से कहीं से भी हमको वो सब मिला जिसकी हमको अंदर से प्राप्त करके, जिससे हमको बड़ी खुशी हुई, जिसकी हमको कभी चाहत थी। और
अब इच्छा रही तो गए हैं, लेकिन फिर मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार गुरुजी भी ऐसा करते थे कि जैसे कभी कहीं जाना है और सब लोग खड़े हैं, तो अच्छा तुम हमारे साथ चलना, तुम हमारे साथ चलना। ऐसे एक बार कहीं जा रहे थे किसी दूसरे शहर में, तो तुम ऐसे कर लो वैसे, तो हम भी खड़े हुए थे। तो सबको तो कहा जो और लोग थे, और हमको कुछ भी नहीं कहा कि चलना है कि नहीं चलना है, क्या है, जैसे कुछ भी नहीं बोला। तो इंतज़ार तो मन में हो रहा था कि सबसे कह रहे हमसे भी कहेंगे। तो फिर जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो हम ही ने पूछ लिया। हमने कहा और हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? तो देखा, मुस्कुराए, कहते हैं ऐसा है तुम यहीं रहना, तुम्हें नहीं जाना है, तुम यहीं रहना और यहीं पे सत्संग करना पीछे से। गुरुजी जाते थे तो किसी ना किसी को सत्संग को भी तो संभालने के लिए बोल के जाते थे। तो हमने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं यहीं रहेंगे, सत्संग करेंगे। जैसे सम रहे, एकदम शांत। तो हम लोग की सबकी शुरू से ऐसी आदत सी थी। और ये भी था कि गुरुजी कहीं जाते थे, अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो हम लोग स्टेशन तक जाते थे सी ऑफ करने के लिए। बाय रोड जा रहे हैं तो भी जिस टाइम भी जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे। उनका सामान वगैरह सब कार में, गाड़ी में रखा गया, वो बैठे, तब उनको प्रणाम करके बाय बाय करके तब हम लोग अपना वापस घर आते थे। या सत्संग का टाइम होता तो सत्संग जाते थे। तो नेक्स्ट डे फिर हम सवेरे अच्छे से तैयार होके चले गए सवेरे वहाँ की गुरुजी के पास, उनके घर पे पहले जा रहे हैं और वो चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम सत्संग के लिए चले जाएंगे। जिस स्थान पे सत्संग रखा हुआ था, होता था सत्संग पुराने वाले पैराडाइज में, तो उनका वहाँ चले जाएंगे। तो एकदम सम थे, कोई ख्याल भी नहीं था। और फिर अचानक से जब गुरुजी बैठ गए अपनी कार में, उनकी कार चलने के लिए स्टार्ट हो गई, तब एकदम से कहते हैं आओ संध्या बैठो इधर। हमने कहा अरे क्या? कहते हैं चलो हमारे साथ चलो। तो जो अचानक से उन्होंने बोला, मैं हम तो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर थे कि हमें नहीं जाना है और हमें यहीं पर रह के सत्संग गुरुजी की आज्ञा से संभालना है, करना है। मगर फिर उस समय अचानक से बोल दिया, बोले बस बस अपना सब ऐसे ही छोड़ दो, घर में तुम्हारे मैसेज पहुंचा देगा कोई ना कोई, तुम चलो हमारे साथ। तो इतना अचानक से मिला तो खुश हो गया मन, चल पड़े, उसी समय बैठ गए। उन्होंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ तो बैठ गए। ऐसे कई सत्संगियों के साथ उन्होंने ऐसे अचानक से इस प्रकार का रखा। देखते थे कि मना करने में भी ये शांत है, सम है, खुश है कि नहीं है, या किसी को अचानक से बोल देते थे। कोई एक बार एक सत्संगी प्रेमी थी, स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए गई ट्रेन में। तो जब ट्रेन अभी चलने को बस स्टार्ट होके हल्की सी चलनी समझो शुरू ही हुई थी, कहते आओ आओ अंदर बैठ जाओ आके। उसको ऐसे बुला लिया, चलो, मतलब अचानक से। तो उसमें ये भी एक तरीके से समय आने पे परीक्षा हो जाती थी हर एक के मन की, कि ऐसे भी अचानक छोड़ के चल सकता है कि नहीं चल सकता। वरना हर एक बोलेगा घर में बता दें, कोई तो लोग बोलेंगे घर में परमिशन ले लें, कोई परमिशन नहीं तो इन्फॉर्म तो करें, बता तो दें, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अब नहीं चल पाएंगे, ऐसे नहीं चल पाएंगे। तो ना जाने के तो अनेक कारण होते हैं। सभी लोग उसी समय हामी नहीं भर सकते, या बिना सोचे समझे गुरु ने कहा और बस चल पड़े, यस कर दी। तो जो अंदर में जिसका जगत खत्म हो चुका है और जो हर हाल में सम है, अचानक से जाने में भी उसको इस बात की कोई लिहाज या भय नहीं है कि घर के लोग क्या बोलेंगे कि बिना बताए कैसे चला गया। कोई भय नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई करतापना नहीं। और वापस आके फिर ये भी नहीं कि वापस जाएंगे तो घर में पता नहीं क्या हो। तो इतना कोई छूट के बैठे, ये बोलते थे गुरुजी कि सब लोग छूट के बैठो, रहो अपने घर में, लेकिन गुरु का बुलावा और काल का बुलावा एक होना चाहिए। काल अगर आपको लेके जाएगा तो उसके आगे तो ना नुकुर चलेगी ही नहीं, हाँ हूँ कुछ चलेगी ही नहीं। उसी समय जहाँ हो वहीं से ही जाना पड़ेगा। ये नहीं कि इस स्थान पर नहीं, घर पहुँच जाऊँ तब चलेंगे, सबको बता दूँ तब चलेंगे। बस जहाँ काल देवता आपको कहेगा, आपको उसी समय वहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे कहा जाता था कि गुरु का बुलावा और काल का बुलावा जो एक समझता है,
और जो हर हाल में सम रहता है, तो वो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आगे बढ़ पाता है। उसी की जो तपस्या है वो पूर्ण मानी जाती है, कि जो अब किसी भी बात में अटका हुआ नहीं है। हम लोग अपने अंदर देखें, निर्बंधन होके बैठे कि हम कहीं पे अभी अटकाव है कि नहीं है। हमारा मन हर हाल में खुश रहता है कि नहीं रहता है। कुछ हाँ कर दिया किसी ने हमारी पसंद की चीज़ को तो खुश हो गए, ना कर दिया तो दुखी हो गए। तो ये तो बचकाना बच्चों वाला स्वभाव होता है। बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं तो वो रोने लग जाते हैं, फरमाइश पूरी होती है तो बड़े मगन होकर नाचने लग जाते हैं। मगर ज्ञानी हर हाल में खुश रहता है, होता है यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह। अपने अंदर वो तब हो पाएगा जब आपके अंदर कोई जगत नहीं है, आपके अंदर जीव भाव नहीं है, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, तब आपके अंदर में ये भावना आएगी। तो अपने को निरिच्छा बनाओ, निस्वार्थ बनाओ और प्रेम देने वाले बनाने के साथ साथ प्रेम का रूप बन जाओ, कि तुम जिसके बीच में बैठो, जहाँ बैठो, लोगों को आपके प्रेम का अनुभव होने लगे, अपने आप उनको महसूस होने लगे कि ये व्यक्ति बहुत प्यार वाला है। आपके देखने से, चलने से, हाव भाव से, भले आप मुख से एक शब्द भी ना बोलो। अजनबी लोगों के बीच में बैठे हो तो वहाँ भी आपके द्वारा वाइब्रेशंस ऐसे जाने चाहिए कि उनको लगे कि जो मेरे पास में बैठा है ये अच्छा है, ये मित्र है, ये बड़ा सज्जन है, ये प्रेम वाला है। अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस आपसे फैलने चाहिए। वरना कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं अजनबियों के बीच में आप बैठे हो, कहीं ट्रेन में, बस में, पब्लिक प्लेस पे, कोई पास में ऐसे खड़ा होता है या बैठा होता है, भले वो कुछ बोल नहीं रहा एक शब्द भी आपसे, मगर आपको अंदर में लगता है ना ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके अंदर से भावनाएं गलत आपको फील होती हैं आती हुई, और कोई अच्छा होता है तो उसकी अच्छी भावनाएं आती हैं। तो हम मुख से भी और मन से भी, भावनाओं से भी, सबसे इतने प्रेम वाले अच्छे बन जाएं कि आपके ऊपर एक जैसे ये टैग लग जाए कि ये बहुत प्रेम वाला है। वही परमात्मा का स्वरूप होता है। तो प्रेम का स्वरूप ही भगवान है। जिसके अंदर ऐसा भाव आ जाएगा और दूसरे लोग जब उस भाव को महसूस करेंगे तो समझो वही भगवान है। अभी अपने सत्संग में जैसे लोग अपनी भावना के अनुसार गुरु के नाम के आगे भगवान शब्द लगाते हैं, तो वो भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतना प्रेम का स्वरूप है। उसको लगता है इनके पास केवल प्रेम है और उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। क्योंकि भगवान के साथ के पास प्रेम होता है, उसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है। कोई विकार, कोई और अज्ञान, कोई और कर्तापना, कोई स्वार्थ, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, ये सब भगवान के अंदर नहीं होते हैं। तो जिस परमात्मा के स्वरूप सभी हैं, मगर जिसके अंदर ये सद्गुण दिखते हैं तो उसको हम एज इट इज़ भगवान का रूप जानते हैं, महसूस करते हैं। और जिसके अंदर हमको सद्गुण नहीं दिखते, दुर्गुण दिखते हैं, तब उसको थोड़ी भगवान कह सकोगे। हैं तो सभी भगवान का रूप, मगर कोई अपने को उस योग्य बना लेता है कि दूसरे भी उसको वही महसूस करते हैं, और कोई अपने को इतना गिरा देता है, बुराइयों में फंसा देता है अपने को, कि लोग उससे फिर दूर भागने लगते हैं। अच्छे की अच्छाई भी प्रकट होती है, बुरे की बुराई भी प्रकट होती है। कोई छिपा नहीं सकता, कितना भी आप लाख छिपाओ, लेकिन आप अपने अंदर के ना दुर्गुणों को छिपा सकोगे और ना ही आप अपने सद्गुणों को छिपा सकोगे। समय पे सब प्रकट होते हैं। तो अपने को अच्छा बनाओ सब लोग। ज्ञानी कुछ लेना ना देना समझ के मगन रहता है। ये प्रेम का स्वरूप ही भगवान है, तो ज्ञानी इसलिए कुछ लेना ना देना, मगन रहना पक्का करके बैठता है। वही यही समझता है कि ना मुझे लेना है ना देना है, लेकिन मैं तो प्रेम का, ज्ञान का स्वरूप हूँ। ना मेरे अंदर लेने का भाव है, ना मेरे अंदर देने का भाव है। किसी से कुछ भी नहीं चाहते। कोई प्रेम दे, कोई मान सम्मान दे, कोई कुछ दे, हमें चाहिए ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, सहज स्वभाव से। और हम इसको ये दे दें, हम इसको वो दे दें, इसके लिए ये कर दें, वो कर दें, तो कर्तापना भी नहीं है, लेकिन सहजता है। सहज की नाव खेवटिया सतगुरु। हम अपने आप को सहज बना लेंगे
तो गुरु के इशारे से आसानी से चल सकेंगे। जैसे कोई मल्लाह नाव को ऐसे ले जाता है, जहाँ भी चाहे ले जाता है, तो नाव थोड़ी कुछ कहती है मुझे इधर क्यों लेके जा रहे हो, उधर क्यों लेके जा रहे हो। वो तो बस चलती है, जहाँ उसका मल्लाह, उसका मालिक जो उसको लेके जाता है उधर ही चलती है। तो ज्ञानी अपने जीवन को इतना सहज बना लेता है कि वो हुक्म की हवा पे चलता है, भगवान के हुक्म की हवा पे चलता है और साकार गुरु के इशारे में चलता है। अपना मन बुद्धि नहीं चलाता है, वो आज्ञा में रहता है। तो उससे फिर वो सदा सुख भी पाता है, आज्ञा मान सदा सुख पाए। और जो हम सहज बन जाएंगे तभी गुरु हमको चलाएगा भी, तभी वो हमारे नाव का खेने वाला खेवटिया खेवनहार बनेगा। हम अपना मन बुद्धि अगर चलाते हैं तो गुरु भी छोड़ देता है कि ठीक है, इनको अपने हिसाब से ही चलने दो, अच्छा है, ये अपने से मेहनत करें, अपने से अनुभव करें, अगर ये ऐसे करते हैं तो अपने हिसाब से ही उनको चलने दो। तो हमें सहजता से रहना है, सम अवस्था में सम भाव से रहना है। ज्ञानी के लिए आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। जो ज्ञानी है उसके लिए सब जगह है ही भगवान, है ही आत्मा। आत्मा के सिवाय वो कुछ नहीं देखता है, ना दोस्त, ना दुश्मन, ना अपना, ना पराया। वो देखता है तो बस एक केवल भगवान को ही करके देखता है। तुम क्या करके देखते हो, अपने से पूछो। हमारी दृष्टि में क्या है? हमारी दृष्टि में दोस्त और दुश्मन एक से हैं कि नहीं है? अगर एक से नहीं है तो इसका मतलब हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर जीव भाव है, हमारे अंदर कोई इच्छाएं हैं, या हमारे अंदर कोई स्वार्थ है। कुछ तो है जिसकी वजह से हम सबको एक करके नहीं देख पा रहे हैं। बाकी नज़र में सब एक है। अभी जैसे इन्होंने बताया, बात चल रही थी कि जिसको देखते हैं तो उसके साथ हमारा प्रेम दिखता है, जिनको नहीं देखा तो प्रेम नहीं होता। तो संसार में करोड़ों लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। तो हमने सबको देखा थोड़ी है, अपनी आँखों से सबको देखा थोड़ी है। अंदर में अपने से झांक के, अपने से प्रश्न करके देखो, क्या इस पूरे विश्व में कोई एक भी मेरा दुश्मन है? कोई एक भी ऐसा है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, जिससे मेरा द्वेष है, घृणा है, कोई वैर विरोध है? तो अगर आपका मन ये बोले कि सारे संसार में कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ना कोई वैरी मित्र हमारा, चितवल देखा उतवल प्यारा, सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, तो फिर आप सहज हो और परमार्थ के रास्ते पे ऊंचे उठ रहे हो। आप मुक्ति की राह में चल रहे हो और ज़रूर मुक्त हो जाओगे। दोस्त और दुश्मन है एक सा मेरी नज़र में, जिसके अंदर ये भावना आ जाती है तो वो मुक्त हो जाता है। और अगर आपका मन बोलता है नहीं, कोई है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो उस व्यक्ति के कारण से आप जन्म मरण के चक्कर में आ सकते हो, आओगे ही, क्योंकि वो हमको बार बार उसी का ख्याल आएगा। दोस्त का या दुश्मन का, दोनों का ही ख्याल आता है। कहीं राग है तो भी बंधन है, द्वेष है तो भी बंधन है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि कोई तो एक है मेरा दुश्मन, तो अपने से कृपा करके, अपने ऊपर अपने से प्रश्न उत्तर करके ऐसे विचार कर लो कि अब मुझे किसी से भी शत्रुता नहीं रखनी, जो है जैसा है। इस बात के लिए कबीर का ये दोहा सबको बहुत पक्का कर लेना चाहिए। कबीरदास ने कहा है, कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। अगर एक भी व्यक्ति आपको अंदर में लगता है कि वो तो मेरा कट्टर शत्रु है, दुश्मन है, उसको मैं देख नहीं सकता, उसको मैं पसंद नहीं करता, मान लो ऐसा कोई है, एक होता है, कईयों के तो अनेक शत्रु होते हैं। किसी से हल्की हल्की दुश्मनी होती है, किसी से बड़ी ज़्यादा होती है, वैर विरोध होता है। किसी से दुश्मनी नहीं है तो अंदर अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, कहीं कंपटीशन की भावना होती है, कहीं कुछ होता है। सबको एक बराबर नहीं समझ पाते हैं। राजनीति में तो देखो कितना चलता है, अंदर से घात करते हैं, ऊपर से मित्रता का व्यवहार करते हैं। संसार में भी कई ऐसे होते हैं, ऊपर से आपके अपने बनते हैं और अंदर से आपका नुकसान भी करते हैं।
अपने अंदर के भेदभाव को, अपने अंदर की नफ़रत को, शत्रुता को प्रकट भी नहीं होने देते। कई लोग, दूसरे लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। ऊपर से प्रेम करके अपना बनाते हैं और अंदर में तो घात छिपी है, नुकसान करने की भावना है, और लोग नहीं भी समझ पाते हैं। ज्ञान होता है तो आपका विवेक खोलता है, आप समझ पाते हो। तो अंदर से भी ना हो किसी के लिए, बाहर से भी ना हो, और हम बस ये भाव रखें, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भरेगा। अगर मुझे लगता है फलाने ने मेरा नुकसान किया, तो जो नुकसान किया है तो परमात्मा तो देख रहा है। ईश्वर से कोई छिपा थोड़ी है, उसकी नज़र में कोई छिपा नहीं है, और भगवान के पास न्याय होता है तो वो ज़रूर करेगा। मैं उस बात को भूल के भगवान के हवाले करके अंदर से अपनी रास्ते पे आगे बढ़ूं, वरना ये सब रुकावटें होती हैं, मार्ग में चलने के विघ्न बाधाएं होती हैं, जो कि हमको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। ये समझ जाओ कि भगवान ऐसा उल्टा खेल कर रहा है जिससे कि मैं आगे ना बढ़ सकूं। भगवान ही कर रहे हैं ऐसे खेल, हमारी परीक्षा लेने के लिए करते हैं, और परीक्षा में हमको पास होना है। हर प्रकार की परीक्षा में हमको पास हो जाना है। तो ज्ञानी जो है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना पक्का करके बैठता है, और ज्ञानी के लिए आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। हमको भी एक परमात्मा के सिवाय कुछ ना रहने का भाव पक्का हो जाए। नचिकेता की तरह तुम भी धर्मराज गुरु के पास आते हो, पर क्या नचिकेता की तरह 3 वरदान मांगते हो कि नित्य सुख मिले, मुक्ति मिले, मृत्यु का रहस्य पता चले, और सबके अंदर का जो क्रोध है वो शांत हो जाए। नचिकेता जब इसके पास गया, यमराज के पास, ये स्टोरी सबको पता है। जब नचिकेता के पिता ने कुछ गाय दान कर रहा था, ब्राह्मणों को गाय दान कर रहा था, तो उसने देखा, नचिकेता ने, बच्चे ने, कि जो मेरा पिता है ऐसी बूढ़ी बूढ़ी गाय दान में दे रहा है जो अब दूध देना बंद कर चुकी है। तो उनको दान में देगा तो जिसको देगा वो उसके लिए तो बोझ है, दूध तो उसको पलट के मिलेगा नहीं, बल्कि जब तक वो गाय जीवित रहेगी उसको उसका चारा वगैरह खिलाना ही पड़ेगा। तो ऐसी गाय क्यों दान में दिए दे रहा है। देखो, सारी ज़िंदगी अगर आपने गाय पाली और सारी ज़िंदगी जब तक वो दूध दे सकती थी उसका दूध ले लिया, उससे फ़ायदा ले लिया, उसके जो संतानें हुई, गाय बछिया बैल बने, आगे बैल जो बछड़ा था वो बैल बना, उनको भी सबको उसका भी फ़ायदा लिया। लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई, अब वो आगे नहीं दे सकती है और दूध आपको नहीं मिल सकता है, तो उस समय तो आपका धर्म यही बनता है ना कि अब आप उसकी, जब तक वो जीवित है, प्यार से सेवा करो। नहीं करते हो सेवा, और वो गाय जो है आप सड़क पे छोड़ देते हो या किसी को दे देते हो। कई लोग तो, हमारी जानकारी में ही ऐसे भी 1-2 लोग हमको सुनाई दिए थे कि जो गाय उनकी पाला, गाय उनकी